Hi guys, welcome to my channel. I hope you all are fit and fine. आज की वीडियो में हम करेंगे इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल के बीच का डिफरेंस. लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक. पहले हम समझेंगे ये होते क्या है. इन्वेस्टिगेशन जो कि पुलिस के द्वारा की जाती है जब कोई कॉग्निजेबल क्राइम होता है. जो इंक्वायरी होती है वो जब पुलिस चार्जशीट फाइल करती है और मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है तो उसके बाद मैजिस्ट्रेट अपनी एक इंक्वायरी बिठाता है कि क्या पुलिस सच बोल रही है या झूठ बोल रही है. एंड द लास्ट इज़ ट्रायल. ट्रायल होता है कि जब मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है किसी केस की कि हाँ इसे अब कचहरी में पेश किया जाएगा, ठीक है, तो उसे हम ट्रायल बोलेंगे, जिसमें कि स्टेटमेंट्स, एविडेंस सारा कुछ होता है विक्टिम एंड एक्यूज़ का. तो चलो अब हम करते हैं इसके बीच का डिफरेंस. इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर या कोई ऑथराइज पर्सन के द्वारा कंडक्ट की जाती है. इंक्वायरी सिर्फ कोर्ट और मैजिस्ट्रेट ही कंडक्ट करते हैं. ट्रायल भी कोर्ट और मैजिस्ट्रेट ही कंडक्ट करते हैं. सेकेंड डिफरेंस इज़ डैट जो इन्वेस्टिगेशन है वो सेक्शन 2 क्लॉज 1 क्लॉज L में डिफ़ाइन की गया है और इंक्वायरी 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज K में डिफ़ाइन किया गया है और ट्रायल को BNSS में कहीं भी डिफ़ाइन नहीं किया गया. इन्वेस्टिगेशन का पर्पस होता है कि एविडेंस कलेक्ट करने इंक्वायरी एंड ट्रायल के लिए. जो इंक्वायरी का पर्पस होता है कि सच और झूठ जानने के लिए जो कि पुलिस ने अपने एविडेंस पेश किए हैं कोर्ट के सामने उसके बीच में, ताकि वो उस केस को ट्रायल में ले जा सके. और जो ट्रायल का पर्पस होता है टू डिटरमाइन द क्वेश्चन रिलेटेड टू गिल्ट और इनोसेंस ऑफ द एक्यूज. इसमें पता किया जाता है कि कौन इनोसेंट है और कौन एक्यूज़ है. जो इन्वेस्टिगेशन है वो एक नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है. इंक्वायरी दोनों जुडिशियल एंड नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है. जो ट्रायल है वो तो पूरी तरह से जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है. इन्वेस्टिगेशन एंड होती है जब क्लोजर रिपोर्ट, जिसे हम चार्जशीट बोलते हैं, वो मैजिस्ट्रेट को सबमिट हो जाती है. जो इंक्वायरी है जब कोई मैजिस्ट्रेट चार्ज ले लेता है किसी भी क्राइम का या डिस्चार्ज करता है उस क्राइम को, तो तब इंक्वायरी ख़त्म होती है. और जो ट्रायल है वो या तो कन्विक्शन या एक्विटल के साथ ख़त्म होती है. इन्वेस्टिगेशन में जो भी पर्सन होते हैं कुछ भी एविडेंस देते हैं या कुछ बताते हैं तो उसमें ओथ लेने की ज़रूरत नहीं होती. वेयरएस इंक्वायरी में ओथ लेना पड़ता है और ट्रायल में भी ओथ लेना पड़ता है, जिससे जो पर्सन एविडेंस दे रहा है वो लीगली बाइंडिंग हो जाता है. जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो इंक्वायरी से पहले होती है और जो इंक्वायरी होती है वो इन्वेस्टिगेशन के बाद होती है और जो ट्रायल है वो इंक्वायरी के बाद. इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर के द्वारा ही की जाती है या कोई उसके द्वारा ऑथराइज की गई अथॉरिटी के द्वारा की जाती है. इन इंक्वायरी पुलिस कुछ भी नहीं करती, सिर्फ कोर्ट ही फंक्शन करती है. और जो ट्रायल है उसमें भी सिर्फ कोर्ट ही फंक्शन करती है. जो पुलिस है वो सिर्फ एविडेंस प्रोड्यूस करने के लिए या विटनेस के लिए ही आ सकती है. ये बिगिन होती है जब FIR रजिस्टर की जाती है और या मैजिस्ट्रेट ऑर्डर करता है, तब इन्वेस्टिगेशन बिगिन होती है. और इंक्वायरी तब होती है जब जो मैजिस्ट्रेट है वो किसी भी कंप्लेंट या पुलिस रिपोर्ट का कॉग्निजेंस लेता है. जो ट्रायल है वो तब बिगिन होती है जबकि चार्जेस फ्रेम किए जाते हैं इंक्वायरी के बेसिस पे. इन्वेस्टिगेशन में कोई क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होती है. जो इंक्वायरी है
उसमें भी क्रॉस एग्ज़ामिनेशन नहीं होती है और ट्रायल में क्रॉस एग्ज़ामिनेशन हो जाती है। आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगी तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड गुड कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय।